देखो, जो प्रॉपर्टीज हैं तो उनको अपन देख लेते हैं एक बार, है ना। प्रॉपर्टीज सम प्रॉपर्टीज में समझा दूं सारी, या फिर सब क्लियर है, आपको कोई दिक्कत नहीं है? देखो, अ, ये जो अपना कॉनिक सेक्शन है, इसमें प्रॉपर्टीज का खेल है पूरा, ये मान के चलो। ठीक है। अगर आपको प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से आई, मतलब ऐसा नहीं सब कुछ प्रॉपर्टी है, लेकिन ये है कि प्रॉपर्टीज अच्छे से आई, तो फिर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में हेल्प मिलेगी। ये ऐसे समझो आप, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज, बाकी अगर किसी कॉन्सेप्ट में भी अगर आपको कहीं डाउट हो शुरू से लेके अब तक, वो भी मुझे बता देना, वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा फिर से। हाँ, फॉर्मूले बहुत ज़्यादा हैं, कैसे याद करना है, इतना सारा, मतलब पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, सब कुछ कैसे याद रखना है, ये भी एक बहुत बड़ी खेल है, मतलब, है ना। हाँ, तो इनको क्या है, अपन लॉजिकली याद रख सकते हैं। मतलब हर चीज जो है अगर समझ के, हाँ, सब कुछ अगर समझ के, मतलब जो भी हमने पढ़ा है अगर पूरा का पूरा स्टार्टिंग से एंड तक समझ में आ जाए, तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपको याद करने में कोई दिक्कत आएगी। ठीक है। जैसे बचपन में हमें जोड़ना भी नहीं आता था, और हमने जोड़ना सीख लिया, अब हमें दिक्कत नहीं आती जोड़ने में, तो ये भी कुछ ऐसा ही लगेगा फिर। ठीक है। ठीक है, चलो। अब बता रहा हूँ। सुन लो, सुन लो, है ना। धीरे धीरे करके पहले मैं प्रॉपर्टीज बता देता हूँ एक बार, आप लोग देख लिए ना, मतलब जो अपना जब ये चैप्टर एंड हो जाता है, तो चैप्टर के एंड में आपने देखा होगा प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स कुछ करके लिखा हुआ है ना। हाँ, तो बहुत सारी है यहाँ। तो उनमें से, मतलब देखो, कुछ तो क्या है कि आप ये मान के चलो कि आप उनको याद रखनी है। प्रूफ तो सबके हैं, लेकिन आप बार बार प्रूफ नहीं करोगे, तो याद तो हमें सारी रखनी है, लेकिन कुछ कुछ के क्या मैं प्रूफ करवा दूंगा आपको बहुत अच्छे से सॉलिड, मतलब उनको ये मानो कि जिंदगी में नहीं बोलोगे, ऐसा कुछ। ठीक है। तो उनको अच्छे समझो, उनसे सिर्फ हमें प्रॉपर्टीज ही नहीं, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला के बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी समझ में आएंगे। ठीक है। हाँ, इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स जो लिखा है, तो पढ़ तो आपने लिया ही है, अब ये कि आपका ये मानो कि आपका रिवीजन हो जाएगा इसी बारे, क्योंकि बहुत सारा भी हो गया है। अभी जो टेस्ट होगा उसमें मतलब जो है आपका आएगा, पूरा ही आएगा, लेकिन ये मान के चलो वो ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत आसान लेवल का है। ठीक है। तो इसलिए आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी। ज़्यादा पार्ट भी नहीं है, क्योंकि देखो सर अभी पढ़ा ही रहे थे, तो इसलिए ज़्यादा भी नहीं है ना। ठीक है, चलो। हाँ, अब ये मत पूछ लेना कि क्वेश्चंस क्या क्या हैं, है ना। चलो, अपन अपने काम पे आते हैं। तो मैं धीरे धीरे करके आपको सारी प्रॉपर्टीज बताता हूँ, है ना, जो भी हैं। और कुछ अगर थ्योरी में भी आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ लें, लेकिन पहले मैं अपना काम कर लूँ, बीच में मुझे बिल्कुल डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, है ना। बस आप सुनते चलो, ध्यान से समझते चलो, लिखना करना कुछ नहीं, सब लिखा हुआ है, जो मुझे लगेगा। आपको ने अगर नहीं लिखा है तो लिख लेना, जो मैं समझाऊंगा। ठीक है। तो सबसे पहले, जैसे आपने जो पढ़ा है उसमें, एक तो जो रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी होती है पैराबोला की, वो समझ में आई सबको? रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, है ना, वो मैं समझाता हूँ अभी। उसके कुछ रिजल्ट्स हैं, वो आपको देखना, जो आप जेई मेंस में जो क्वेश्चंस आए हैं पहले, उनमें डायरेक्ट वो काम में आ जाएंगे, उससे मतलब फायदा होगा आपको, है ना। तो एक सेकंड।
देखो सबसे पहले ये समझो, देखो जैसे मान लो आपको एक पैराबोला दे रखा है y² बराबर 4x। एक सेकंड, थोड़ा सा आपको ये पैराबोला दे रखा है, ठीक है, y² इक्वल्स टू 4x, ये पैराबोला है। ये आपको पैराबोला है तो इसका वर्टेक्स होगा ओरिजिन, ठीक है। देखो आपको ऑटोमेटिक बहुत सारी चीजें मतलब याद हो जाएंगी, रिवीजन हो जाएगा। देखो किसी भी पॉइंट P, T मान लिया हमने, T पैरामीटर है तो पता है AT² 2AT, तो ये आपका पॉइंट बन जाएगा AT² 2AT। इसका जो फोकस है वो आपको पता है क्या होता है, a,0। आपको इसकी टेंजेंट की इक्वेशन याद है ना, तो मान लो मैंने इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ की, ऐसे इस पॉइंट पर मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ की। टेंजेंट की इक्वेशन सबको याद है, ठीक है। क्या होती है टेंजेंट की इक्वेशन, पैरामेट्रिक फॉर्म में, ty बराबर x प्लस AT²। होती कि नहीं होती है। इसमें अगर अपन सुनो, इसमें अगर हम ये पॉइंट क्या है, ये निकालना चाहें तो क्या है ये, इसमें आप y0 कर दो, y0 करोगे तो x कितना आएगा, -AT², यानी ये पॉइंट आ गया -AT², ठीक है। अच्छा ठीक है, जब इस पर एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे, इस पर हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, वो मान लो इसको x एक्सिस को n पर मिलता है। अच्छा नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल की इक्वेशन बताओ, y इक्वल्स टू -tx प्लस 2at प्लस at की होती कि नहीं होती है। इसमें भी आप y0 करोगे तो देखो t से t जब ये कट जाएगा तो x आपका आएगा 2a प्लस AT²। कितना आएगा जल्दी बताओ, 2a प्लस AT², 0। समझ में आएगी नहीं बात, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अब आप ये बताओ कि ये जो डिस्टेंस है आपकी, ये वाली डिस्टेंस ये कितनी है, st, जल्दी बताओ st कितना हो गया, ये है a, ये है AT², तो ये कितना हो गया a प्लस AT², यानी कि आपका जो st है वो कितना हो गया a प्लस AT²। अच्छा s और n के बीच में डिस्टेंस देखो फटाफट, 2a प्लस AT² में से ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा a प्लस AT², यानी कि ये भी आपका SN आ गया, यानी बराबर हो गए दोनों, ठीक है। और सुनना, PS बराबर PM पढ़ा है ना अपन ने, PS PM बराबर होता है, तो ये आपका डायरेक्ट्रिक्स है x इक्वल्स टू -a, इस पर हमने यहाँ से परपेंडिकुलर डाला m, क्लियर है कि नहीं है। तो यहाँ पर PS PM के बराबर होगा, तो PS इक्वल्स टू PM, और PM कितना है, ये है आपका a, ये जो है ना ये है AT², ये कितना है AT² प्लस a, यानी ये आपका आ गया a प्लस AT²। यानी क्या समझ में आया फिर, ये भी a प्लस AT², ये भी, यानी ये सब बराबर है PS PM। बात क्लियर हो गई नहीं अब, यानी आपको क्या समझ में आया कि ये जो है मतलब इसमें ये और ये पूरा का पूरा ये और ये सब बराबर है। बात क्लियर है नहीं है। अच्छा इतना अगर समझ में आया तो हमने ये पढ़ा है कि अगर दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा। बात क्लियर है कि नहीं है। अच्छा ये बताओ, ये 90 डिग्री है, डायरेक्ट्रिक्स पता है एक्सिस पर 90 डिग्री होता है, तो ये 90 ये भी 90, तो ये दोनों पैरेलल हो गई, ये जो PM है और एक्सिस पैरेलल हो गए, तो ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, इंटीरियर एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है ना, समझ गए ना। दो पैरेलल हैं तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, क्यों होते हैं समझ में आता है, बचपन में पढ़ा है ये सब है ना। अब ये दोनों, अब बताओ आप, ये जो P पर टेंजेंट हमने ड्रॉ की, इसने PS और PM जो एंगल था उसको बाइसेक्ट किया कि नहीं किया, किया ना। इसका मतलब ये जो टेंजेंट है पॉइंट P पर वो PS और PM दोनों को बाइसेक्ट करता है। बात क्लियर कि नहीं है। इसका मतलब टेंजेंट PS और PM के बीच का जो एंगल है उसका एंगल बाइसेक्टर है। ये बात क्लियर है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब और ध्यान से देखना, अच्छा ये दोनों बराबर है तो ये भी बराबर होंगे,
अच्छा देखो, ये टेंजेंट है, ये नॉर्मल है, तो ये टेंजेंट और नॉर्मल के बीच में एंगल कितना होता है? 90। तो ये थीटा है, तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा। इसको मैं ऐसे आगे बढ़ा दूं तो ये जो एंगल है वही का वही ये एंगल है थीटा। अच्छा ये टेंजेंट, ये नॉर्मल, तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा। होगा कि नहीं होगा? तो अब ध्यान से देखना कि आपको अगर ये समझ में आ गया तो ये जो नॉर्मल है वो भी देखो, टेंजेंट ने तो पीएस और पीएम के इंटरनल एंगल को बाइसेक्ट किया, लेकिन नॉर्मल ने पीएस और पीएम के एक्सटर्नल एंगल को बाइसेक्ट किया। बात क्लियर करनी है। ये पीएस है, पीएम को एक्सटर्नल जो है ना, ये एंगल, ये वाला एंगल, इसको बाइसेक्ट किया, तो फिर एंगल बाइसेक्टर ही हुआ, नॉर्मल भी। अब ध्यान से अब सुनो, पीएस बराबर पीटी। पीएस बराबर पीटी कहां लिखा है मैंने? पीएस बराबर पीएम लिखा है। अच्छा पीएस और एस टी कैसे हुआ? पी कहां है? पीटी। पीएस बराबर पीटी नहीं लिखा मैंने, है ना? पीएस बराबर पीएम तो डेफिनेशन है पैराबोला की कि फोकस से डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस बराबर होती है। ठीक है, ये तो डेफिनेशन है। अच्छा ये बात अब ध्यान से सुनना, तो जब कोई भी रे, सॉरी सर मैं कोई बात नहीं, इधर देखो, ये आपने जो है देखो, जो हो गया हो गया, इधर देखो पूरा देखो, है ना? कौन सा एंगल इक्वल किया? ये दोनों, ये कैसे किया, ऐसे पूछ रहे हो? एस टी पी एस, एस टी पी एस। अच्छा वो तो इसलिए हो गए क्योंकि ए प्लस ए टी स्क्वायर है ना, और ए प्लस ए टी स्क्वायर ये है, तो एस टी एस एन पी एस एस एन सब बराबर है, तो ये बराबर है, ये यहां से ये दोनों बराबर हैं तो अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। अब ठीक है, ठीक है, चलो अब इधर देखो सब। अब एक बात यहाँ से, अब कोई डाउट है तो पूछ लेना ना, जो भी डाउट है किसी के, जो भी चल रहे हैं सब पूछते चलना साथ के साथ में। जब तक डाउट क्लियर नहीं हो जाए तब तक छोड़ना मत मुझे, ठीक है? देखो अगर मान लो, अब हमने क्या किया, एक रे अगर ऐसे आई, ये जो एक्सेस है ना आपका, एक्स एक्सेस, मतलब इस पैराबोला का जो एक्सेस है वो अभी एक्स एक्सेस ही है, उसके पैरेलल अगर एक रे आई, ये आ गई, तो ये जब टकराएगी तो बताओ, ये जो आपका टेंजेंट है, ये मतलब पैराबोला से टकराई, तो जो नॉर्मल है उसके साथ 90 माइनस थीटा अगर एंगल बना रही है, तो जब ये टकरा के रिफ्लेक्ट होगी तो बताओ, नॉर्मल के साथ 90 माइनस थीटा बनाते हुए रिफ्लेक्ट होगी। इसका मतलब एक्सिस के पैरेलल अगर कोई टेंजेंट पैराबोला से टकराती है तो फिर वो रिफ्लेक्ट होके किससे पास करती है? फोकस से। और ऐसे ही फोकस से अगर कोई रे पास होती है और पैराबोला से जब वो टकराएगी तो किससे पास, मतलब रिफ्लेक्टेड जो रे होगी वो एक्सिस के पैरेलल होगी। ये समझ में आया कि नहीं आया? बोलो क्लियर है कि नहीं? हाँ ये सब फिजिक्स में, लाइट में पढ़ते हैं। ठीक है, चलो अब कोई दिक्कत है तो बताओ, पूरा समझ में आया कि नहीं आया ये? ठीक है, तो यहां से क्या क्या सीखा, उन सारे रिजल्ट्स को याद रखना है अपन को। बताओ क्या क्या रिजल्ट हैं, किस किस को याद रखना है अपन को? इसको हमें एक तो ये याद रखना है, पी है, ये एस टी एस एन, ये और ये सब बराबर होते हैं। पहली बात तो ये ध्यान रखना। सर आपने एनपीटी 90 डिग्री कैसे हुआ? एनपीटी, एनपीटी, अरे भाई ये टेंजेंट है, ये नॉर्मल है, टेंजेंट और नॉर्मल के बीच में एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। ठीक है, टेंजेंट और नॉर्मल के बीच में 90 डिग्री एंगल होता है, वही हमने लिखा है, यूज में लिया है। अब क्लियर है सबको? ठीक है, तो ये आपकी प्रॉपर्टी हो गई, इसको आप ध्यान रखना। ठीक है,
बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही जो एलिप्स और हाइपरबोला होते हैं उनमें भी रिजल्ट होता है। तो उनमें क्या होता है कि ये आपका मान लो एलिप्स है, ये आपका एलिप्स है, ठीक है। एलिप्स ज्यादा दिख नहीं रहा है लेकिन मान लो ये एलिप्स है, ठीक है। तो ये आपका जो पॉइंट है, मान लो P कोई एक पॉइंट है, उस पे आपने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी और एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, टेंजेंट T और ये N। अब ये जो आपका फोकस है S S डैश, जब आप इनको ज्वाइन करोगे ऐसे, फोकस को आपने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। तो अब क्या बात हुई, अब बात ये हुई कि जैसे हमने उनको प्रूफ किया था बिल्कुल ऐसे कैसे यहां पर भी ये कहानी है, ये जो नॉर्मल है वो एंगल बाइसेक्टर होता है। टेंजेंट और नॉर्मल यहां पर, वहां तो पीएस और पीएम के होते थे, यहां पर ये जो फोकल डिस्टेंस है पीएस और पीएस डैश, इनके एंगल बाइसेक्टर होते हैं। तो नॉर्मल भी होता है, टेंजेंट भी होता है। टेंजेंट एक्सटर्नल का होता है, यानी कि ये 90 माइनस थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा, ये नॉर्मल है, टेंजेंट है, ठीक है। तो इनके बीच में एंगल 90 होगा, तो ये थीटा माना, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, तो ये है, ठीक है। को नॉर्मल क्या होता है बता रहा हूँ, रुक जाओ, सब बता दूंगा, ठीक है। या को नॉर्मल पॉइंट्स सबने लिखवाए होंगे ना आपको, को नॉर्मल पॉइंट्स, तो उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह ये सब नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं करवा दूंगा ना। को नॉर्मल कुछ नहीं है, देखो होता क्या है, पहले अपन इस पे आते हैं, इसको कंप्लीट कर लेते हैं ना, फिर मैं को नॉर्मल पे आ जाऊंगा इसके बाद, ठीक है। हाँ, तो ये जो है P पॉइंट, उस पर हमने ये PS और PS डैश जो फोकल डिस्टेंस ली, उनका टेंजेंट और नॉर्मल दोनों एंगल बाइसेक्टर होते हैं, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, ये प्रूफ कैसे करें, तो ये जैसे अपन उनको इसको भी प्रूफ कर सकते हैं कि भाई आप नॉर्मल की इक्वेशन लिख लो और ये फोकल, इनके बीच में पॉइंट कोई भी एज्यूम करो तो इनके बीच में स्लोप, इनके बीच में स्लोप, एंगल बिटवीन जो आएगा वो सेम आएगा, ये अपन इजीली कर सकते हैं। दूसरा क्या है, हाँ ठीक है, बिल्कुल ऐसे कैसे ही, बिल्कुल। अब इसमें मतलब कहानी क्या है, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी यहाँ पे कैसे होगी कि आपको पता है, जब एक फोकस से आप एक रे पास करोगे ऐसे, तो ये आपकी टेंजेंट है, मतलब इससे यहाँ P पॉइंट पर टकराई, नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रही है बताओ, थीटा, तो फिर नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाते हुए पास कर जाएगी, थीटा। फिजिक्स में पढ़ा होगा ना रिफ्लेक्शन, ये सब 10th वगैरह में आ जाता है मेरे ख्याल से, है ना। तो ये आया ऐसे और ये थीटा 90, ये नॉर्मल के साथ थीटा एंगल बनाते हुए निकल जाएगा। तो एक फोकस से अगर आप रे पास कराओगे तो एलिप्स से टकरा के सरफेस से दूसरे फोकस से पास होगी, इससे कराओगे तो इससे पास करेगी, ठीक है, क्लियर है। तो ये अपना ये हो गया, बिल्कुल ऐसे कैसे ही आपको हाइपरबोला में आता है रिजल्ट, ठीक है। तो हाइपरबोला में क्या आता है वो बता देता हूं, देखो जैसे मान लो ये हाइपरबोला है आपका, ठीक है। तो हाइपरबोला है, आपने कोई पॉइंट लिया P, इस पर आपने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया से और एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो ये मान लो आपका फोकस है और ये दूसरा फोकस है एक्स। तो जब यहां से आप इनको ज्वाइन करोगे ऐसे, तो ये एंगल बराबर होंगे, समझ में आया कि नहीं यार, यानी कि टेंजेंट, यहां पर भी टेंजेंट पीएस और पीएस, देखो इलिप्स और हाइपरबोला में तो ऑलमोस्ट सेम टाइप की प्रॉपर्टी है, तो यहां पर भी पीएस और पीएस डैश के एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है कौन, टेंजेंट एंड नॉर्मल। बस फर्क कितना है कि यहां पर नॉर्मल इंटरनल एंगल बाइसेक्टर था और यहां पर नॉर्मल इंटरनल नहीं है, यहां पर टेंजेंट इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है। ध्यान से देखो, यहां पर तो टेंजेंट इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है और यहां पर नॉर्मल था, यहां पर नॉर्मल एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है और यहां पर नॉर्मल, मतलब यहां पर जो नॉर्मल है वो इंटरनल है,
और यहाँ पर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और यहाँ पर जो है नॉर्मल वो क्या है, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। देखो इसको जब आप एक्सटेंड करोगे इसको ऐसे, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा आएगा, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। इससे क्या समझ में आया? इससे ये समझ में आया कि अगर अब देखो ये हाइपरबोला की जो मिरर है, मान लो इस मिरर पर मान लो कोई रे ऐसे आती है, इसकी तरफ आती है फोकस की तरफ, मान लो ऐसे आई टकरा के, तो अगर इधर से जब आएगी ना इसकी तरफ ऐसे, तो ये नॉर्मल है आपका, तो ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है बिल्कुल सेम, ये जब इसकी तरफ ऐसे आएगी तो ये इस फोकस की तरफ जाती हुई दिखेगी। समझ में आया कि नहीं आया? अगर इस जैसे यहाँ था ना एक फोकस में, वहां तो पास कर गई थी फोकस, यहाँ फोकस से पास तो कर नहीं सकती है, क्यों? क्योंकि ये फोकस ही अलग अलग पार्ट में, तो यहाँ तो इससे आई तो ऐसे जाती हुई लगेगी कि भाई इस फोकस से पास कर रही है। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे कैसे, अगर ऐसे टकराओगे कि इस फोकस से निकलती हुई निकल रही है, तो फिर ये इस फोकस से निकलेगी। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं है? ये तो अब दोनों, अब देखो इंटरेस्टिंग जो बात है वो क्या है कि दोनों अगर एक साथ मिक्स करके देखें अपन, अब दोनों को देखना, यानी कि बात ये है कि हाइपरबोला और इलिप्स दोनों को मैं एक साथ, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर दो मतलब एक इलिप्स और एक हाइपरबोला हम ऐसा ले लें जिनके फोकस सेम है, एक हाइपरबोला और इलिप्स ऐसे ले लें जिनके फोकस सेम है, एक हाइपरबोला ले लो एक इलिप्स जिनके फोकस सेम है, देखो तो कहानी क्या होगी कि मान लो हमने ये इलिप्स बनाया, ठीक है, और ये हमने हाइपरबोला बना दिया, दोनों का सेम फोकस है, ठीक है, तो इनको हम कहते हैं कॉन फोकल। क्या कहते हैं इनको, जल्दी बताओ? कॉन फोकल। जैसे आपने कॉन्सेंट्रिक सर्कल सुना है ना, कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब सेम सेंटर वाले सर्कल्स, ऐसे ही कॉनफोकल मतलब सेम फोकस वाले ये हाइपरबोला इलिप्स। ठीक है, तो अब इसमें क्या मतलब है इनका, मतलब इससे फायदा क्या हुआ हमें वो सुनना ध्यान से, देखो ध्यान से सुनना। अभी हम सिर्फ और सिर्फ इलिप्स की बात कर रहे हैं। मान लो हमने इलिप्स पर ये पॉइंट, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है हाइपरबोला और इलिप्स का, वो मान लो पॉइंट है P, तो P को अगर मैंने S और S डैश से ज्वाइन किया, तो बताओ इलिप्स पर जो P पॉइंट है उस पर नॉर्मल ड्रॉ करूंगा और ये टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, तो बताओ ये एंगल बाइसेक्टर होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ। होगा, अभी तो बताया हमने, ठीक है, और ये 90 माइनस थीटा होगा, तो इसको अगर हम आगे इसको ऐसे ज्वाइन कर दें तो ये 90 माइनस थीटा होगा। अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना, ये जो मैंने कहा ये कहा इलिप्स के लिए, और हाइपरबोला में भी, हाइपरबोला में भी अभी मैंने पढ़ा है कि पीएस और पीएस डैश के जो एंगल बाइसेक्टर हैं वो टेंजेंट नॉर्मल होते हैं। बात क्लियर है कि नहीं है? तो इसका मतलब ये जो अच्छा ये इसमें नॉर्मल है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, तो यही नॉर्मल बताओ इस हाइपरबोला के लिए टेंजेंट बना कि नहीं बना? समझ में आया कि नहीं आया? यानी हाइपरबोला का टेंजेंट इलिप्स का नॉर्मल है और हाइपरबोला की नॉर्मल इलिप्स का टेंजेंट है। बात आई कि नहीं समझ में? इससे क्या, इससे तो बहुत इंटरेस्टिंग बात पता चली हमें। दो कर्व के बीच में, ध्यान सुनना, 12th क्लास में पढ़ोगे या फिर अभी भी आपको शायद सर्कल के टाइम में बताया हो कि दो कर्व के बीच में जब हम एंगल निकालते हैं, दो कर्व जब मान लो किसी पर्टिकुलर पॉइंट P पर कट करते हैं, तो उनके बीच में एंगल का मतलब होता है उन पॉइंट्स पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर दो, उन पॉइंट्स पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर दो और उनके बीच में एंगल। तो इसका मतलब क्या समझ में आया? P पॉइंट पर इलिप्स के लिए तो ये टेंजेंट है और नॉर्मल हाइपरबोला के लिए ये टेंजेंट है, और इलिप्स का जो नॉर्मल है वही हाइपरबोला का टेंजेंट है, तो इन दोनों का बीच में एंगल कितना, जल्दी बताओ एंगल कितना है? 90 डिग्री। समझ में आया कि नहीं आया? इसका मतलब ये समझ में आया कि ये दोनों कर्व, इसका मतलब ये समझ आया दोनों कर्व ऑर्थोगोनल कर्व हैं। कैसे कर्व हैं ये? ऑर्थोगोनल। आपको ऑर्थोगोनल सर्कल पढ़ाया होगा ना,
दो सर्कल के बीच में 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये समझ में आया कि अगर एक इलिप्स, अब सुनना ध्यान से, अगर एक इलिप्स और एक हाइपरबोला ऐसा ले लें जिनके फोकस सेम है, जिनके फोकस सेम है, तो इसका मतलब वो, पहली बात तो फोकस सेम है तो कौन फोकल हो गए, और कौन फोकल अगर ये हैं इलिप्स और हाइपरबोला, तो उनके बीच में एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा। क्यों होगा, समझ में आया कि नहीं, भूलोगे तो नहीं कभी। ठीक है, चलो अब दोनों को रिलेट करके कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मेरे ख्याल से समझ में आ गया हुआ है ना। सर अगर इस 10 से रे एच डैश से रे पास कर, हाँ एच डैश से रे पास करवाए, ऐसे ऐसे जब पास करेगी तो ये ऐसे ऐसे जाती हुई, मतलब ऐसे समझो जैसे इससे पास कर रही है, जब रिफ्लेक्ट होगी ना तो ऐसे समझो इससे पास कर रही है, तो फिर कैसे जाएगी, अब इधर तो जा नहीं सकती तो इधर जाएगी ऐसे, यूं ऐसे लगेगा ही जैसे उससे पास कर रही है, ऐसा कुछ। ठीक है, ये रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी पे सर ने कोई क्वेश्चन करवाया था आपको? ठीक है, सुनो मैं करवा दूंगा अभी, है ना। तो एक क्वेश्चन लिखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो ए रे, अच्छा मैं समझा देता हूँ, देखो अपन के पास टाइम बहुत कम है ना। तो आपकी जो मॉड्यूल है ना सबके पास कॉनिक सेक्शन का, हाँ उसका जो सीट है ना उसमें लास्ट लास्ट में क्वेश्चन है ये, ठीक है, उसको आप देख लेना। मैं बोल देता हूँ, अभी आप सुन लो, पूरा ध्यान इधर रखो, अभी सीट बीट मत खोलना, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ क्योंकि टाइम कम है, लिखूंगा फिर समझाऊंगा, प्रॉपर्टीज भी बहुत सारी हैं, बहुत कुछ समझना भी है और टाइम बहुत कम बचा है अपन के पास, ठीक है। तो आप उसे देख लेना, मैं समझा देता हूँ क्या है। हाँ क्वेश्चन नंबर 66, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इतना है कि ये रे ऑब्टेनिंग a ray obtaining originating from point 5,0 is incident on the hyperbola। एक हाइपरबोला आपको दे रखा है x² / 16 - y² / 9 = 1, ये हाइपरबोला है। इस पर जो है एक 5,0, तो ये जो हाइपरबोला है, ये वाला जो हाइपरबोला है, इसमें जो 5,0 जो पॉइंट वो कह रहा है कि 5,0 से एक रे ऑरिजिनेट होती है, तो 5,0 क्या है, वो इसका फोकस है, वो हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस 5,0 से एक रे, ये दिया नहीं है उसमें कि 5,0 फोकस है, वो तो हमने सोचा है, हमने निकाला है वो, ठीक है। तो इससे एक रे पास कर रही है, ऐसे कह रहा है ये, एक रे पास की, ठीक है। फिर कहा कि पैरा हाइपरबोला जो है उसको पी पॉइंट पर मिलती है जिसका एब्सिसा पता है, एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, उसका एक्स कोऑर्डिनेट हमें पता है। तो देखो एक्स कोऑर्डिनेट पता है 8, तो यहाँ पुट कर देंगे तो आपका वाई आ जाएगा, एक्स 8 पुट करेंगे यहाँ तो वाई आ जाएगा। तो आप जैसे यहाँ पुट करोगे तो वाई आ जाएगा 3√3 और -3√3, ऊपर आएगा नीचे आएगा, लेकिन उसने कहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो हम प्लस वाला ले रहे हैं। ये आ गया समझ में अभी तक। उसके बाद उन्होंने कहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे आफ्टर फर्स्ट रिफ्लेक्शन। अब इसके बाद में रिफ्लेक्ट करेगी, अब रिफ्लेक्ट करके ऐसे तो जा नहीं सकती, हमें ये तो पता है एक फोकस से जब निकलती है तो दूसरे फोकस की तरफ जाती हुई दिखती है, लेकिन वो जा नहीं सकती है ना यहाँ तो फिर कैसे करेगी, ये कुछ ऐसी जाएगी कि भाई ये ऐसे ऐसे जाएगी, और लेकिन ये जो जाएगी ये कोलिनियर हो जाएंगे पॉइंट्स। अब आ गया कि नहीं आया समझ में। और आपसे कहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ
रिफ्लेक्टेड रे आफ्टर फर्स्ट रिफ्लेक्शन एंड पी लाइंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। बताओ आया कि नहीं आया समझ में? क्वेश्चन हो गया ना। लेकिन अगर आपको ये प्रॉपर्टीज याद ना हो तो देखो आप सोचते रहते कि रिफ्लेक्ट होके कहाँ जाएगी, कैसे जाएगी, क्या करेगी। बात आएगी नहीं समझ में? तो अब ये कहानी क्लियर है ना। ये कैसे जाएगी, बोले ये पॉइंट पता है और ये फोकस पता है -5,0, तो बस हो गया काम। इन दोनों पॉइंट से इसे पास करवा दो। क्लियर? हाँ 2 पॉइंट फॉर्म लगा दो। ठीक है चलो ये काम अपना हो गया। तो ये क्वेश्चन भी मैंने करवा दिया। अब ठीक है चलो। हाँ अब एक चीज और बतानी थी मुझे कि जो इसमें मैंने कहा था अभी, ये कौन फोकल जो होते हैं, कौन फोकल का एक स्टेटमेंट और है। कौन फोकल जो है उसमें एक कॉन्सेप्ट और है, वो सुनो कि ये जो x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² बराबर 1, ये तो है इलिप्स। और x² अपॉन a² माइनस k² माइनस y² अपॉन k² माइनस b² बराबर 1, ये अगर हाइपरबोला लें तो ये दोनों कॉन्फोकल होते हैं। पैटर्न ध्यान रखना, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² बराबर 1, x² अपॉन a² माइनस k² माइनस y² अपॉन k² माइनस b² बराबर 1, ये दोनों कैसे होते हैं, कॉन्फोकल। क्यों होते हैं, आप इसमें फोकस निकालो, इसमें फोकस निकालो, पता चल जाएगा। के कॉन्स्ट, हाँ के आपका क्या है यहाँ पे, ऐसा कुछ है, ए के से बड़ा है, के बी से बड़ा है, और ये ऐसा है। x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² बराबर 1। ठीक है क्लियर है कि नहीं है? अब के आप कुछ भी ले सकते हैं, ए से बी के बीच में कुछ भी ले लो, यहाँ पुट करोगे जो भी आएगा। जैसे ये बहुत बहुत काम की चीज है। मान लो यहाँ पे कभी कोई क्वेश्चन आ जाए और यहाँ पे मान लो लिखा है 4 और यहाँ पे भी लिखा है मान लो 4 माइनस b² और ये तो देखो अगर आपको रिजल्ट याद है तो तुरंत कह दो कि कौन फोकल है। एंगल पूछ लिया, बोले 90 डिग्री, सेम फोकस, बहुत सारी चीजें अपन एक साथ बता सकते हैं। ठीक है इनको आप याद रखना। ठीक है चलो और बताओ, अब आपको क्या है, प्रॉपर्टीज तो बहुत सारी हैं। अब जैसे मान लो एक ये प्रॉपर्टी है कि ये इलिप्स है। हाँ कुछ क्या है रिलेट, मेरे ख्याल से क्या है, मैं ज्यादा इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि बहुत सारी तो आपको याद ही होंगी शायद, तो उनको रिपीटेशन क्या करना है ना। लेकिन एक ये है जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर आप फोकस से कोई भी कोनॉर्मल कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूँ है ना, इसके बाद कोनॉर्मल कॉन्सेप्ट बता दूंगा। ये फोकस है हमारी, इनसे जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं किसी भी टेंजेंट पर, अगर फोकस से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो पहली बात तो ये जो परपेंडिकुलर है, फोटो परपेंडिकुलर्स है, ये इस सर्कल, ये जो इलिप्स है उसके ऑक्सिलरी सर्कल पर लाई करेंगे। किस पर लाई करेंगे जल्दी बताओ, ऑक्सिलरी सर्कल पर लाई करेंगे। ध्यान रखना क्या है कहानी, एस और एस डैश फोकस हैं, उनसे किसी भी टेंजेंट पर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो उनके जो फोटो परपेंडिकुलर है वो ऑक्सिलरी सर्कल पर लाई करेंगे। और एक इंटरेस्टिंग बात जो है वो ये है कि ये जो फोटो पर ये जो लेंथ है एस एम और एस डैश एन, इनकी लेंथ फिक्स होती है, वो होती है b², सेमी माइनर एक्सिस का स्क्वायर, सेमी माइनर एक्सिस का स्क्वायर। यानी इलिप्स अगर ये हुआ ये वाला तो फिर क्या होगा a²। बात याद रहेगी ना, बिल्कुल ऐसे कैसे ही हाइपरबोला में भी होता है, बिल्कुल सेम। यानी कि हाइपरबोला में भी अगर आपने कोई भी टेंजेंट ली और उससे फोकस से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, मान लो एम और एन, तो ये ऑक्सिलरी सर्कल पर लाई करेंगे। इसका ऑक्सिलरी सर्कल ये होता है। ठीक है तो वहां पर भी ये सेम कहानी है, और वहां पर भी लेंथ जो आएगी, ये इनकी जो लेंथ है उनका प्रोडक्ट वही b² होता है। अगर ये वाला है एक्स एक्सिस मेजर एक्सिस है तो b² और ये वाला है तो a²। बोलो याद रहेगा कि नहीं रहेगा?
ठीक है, ये आपको बहुत जगह है डायरेक्ट एज ए मतलब ये मान लो प्रॉपर्टी के बेस पे आपको शीट में क्वेश्चन देख सकते हैं ऐसे। ठीक है, इसलिए प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। ठीक है, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं आपने पढ़ी हैं, उनमें से अभी मैं आपको बता देता हूँ, क्या नाम है इसका, कोनॉर्मल कोन्स पूछ रहे हैं बच्चे। कोनॉर्मल कोन्स का देख लो। देखो कोनॉर्मल कोन्स की कहानी क्या है, आपको नॉर्मल पढ़ाया होगा सबने, है ना। तो नॉर्मल जब पढ़ाया होगा तो नॉर्मल की प्रॉपर्टीज भी बताई होंगी। तो होता क्या है कि जो पैराबोला है, पैराबोला में मान लो हमने एक पॉइंट लिया P, H, Q, ठीक है। तो अब कोई भी पैराबोला का एक ये यहां से आप जो है मैक्सिमम 3 नॉर्मल पास कर सकते हैं। एक नॉर्मल की इक्वेशन लिखो, y इक्वल्स टू mx माइनस 2am माइनस amq, ये नॉर्मल की इक्वेशन। अगर ये नॉर्मल है, कोई भी एक नॉर्मल है, वो अगर ये, हाँ 3 नॉर्मल वाला बताया ना, तो ये वही है। तो यहाँ पे h, k से पास करेगा ये, तो ये आपका आ जाएगा amq प्लस m 2a माइनस h प्लस k इक्वल 0। तो आपको पता है m में क्यूबिक इक्वेशन आ रही है, क्यूबिक इक्वेशन आ रही है, तो m के इसमें 3 रूट्स होंगे, 3 आएंगे, मैक्सिमम 3 पॉइंट्स, 3 नॉर्मल ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो ये जो है ना, ये जब नॉर्मल आपको पता है, जैसे मान लो 3 नॉर्मल है पैराबोला के, तो नॉर्मल जैसे मान लो ये है, तो ये पॉइंट है, ये बी है और सी है, कहीं ना कहीं तो नॉर्मल ड्रॉ किए गए होंगे, तो इनका ये नॉर्मल ये वाला। तो ये जो यहाँ से 3 नॉर्मल जो ड्रॉ किए जा रहे हैं, उनके जो फीट ऑफ नॉर्मल्स हैं, यानी ये जो फुट ऑफ ये है ना, फुट ए बी सी, इनको हम को नॉर्मल पॉइंट्स कहते हैं। अब आ गया समझ में, ए बी सी जो पॉइंट्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, को नॉर्मल पॉइंट्स। उनसे फायदा क्या है, इनका सम 0 होगा, m1 प्लस m2 प्लस m3 0 होगा स्लोप्स का। तो फिर क्या फायदा हुआ, कोनॉर्मल पॉइंट्स से क्या रिलेट है, इनका क्या रिलेशन है रिलेशन। ये जो कोनॉर्मल पॉइंट्स हैं उनके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, am स्क्वायर कॉमा माइनस 2am होता है कि नहीं होता है, ये होता है am2 स्क्वायर कॉमा माइनस 2am2 होता है ना पॉइंट। तो इनके जो ऊपर का है am स्क्वायर माइनस 2am m1 में, तो इसके जो ये y कोऑर्डिनेट्स हैं, y1 प्लस y2 प्लस y3, ये जो कोनॉर्मल पॉइंट्स हैं उनके जो y कोऑर्डिनेट हैं, जब आप उनको ऐड करोगे तो देखो माइनस 2am1 माइनस 2am2 माइनस 2